अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तुम भी बस खैर ऑफियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम फर्स्ट टाइम कंपेयर करने जा रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को दूसरे बैंक्स की स्कीम्स के साथ। और आज की वीडियो में हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को कंपेयर करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की साहिबान जो होम लोन स्कीम है इसके साथ। और आज एंड पे मैं आपको ये बताऊँगा कि इनमें से कौन सी बेस्ट है और आपको इनमें से कौन सी अवेल करनी चाहिए, किसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और कौन सी किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथ्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो इसके अंदर मैं कुछ आपको जिसका जनरल कंपेरिजन भी दूंगा, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसका कंपेरिजन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी बेस्ट है और आप जो है रैशनल बेसिस पे आप इनमें से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टॉप पे नया पाकिस्तान और इसके साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान लिखा हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले अगर कैटेगरी के लिहाज से बात करें तो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसके अंदर सिर्फ आपको दो ही कैटेगरीज दी जाती हैं जिनके लिए आप लोन ले सकते हैं। पहली तो ये है कि आप कंप्लीटली परचेज़ कर सकते हैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी आप घर ले सकते हैं बना बनाया। दूसरा इसके अंदर ये है कि आप प्लाट ले सकते हैं और प्लाट के ऊपर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो साहिबान स्कीम है इसके अंदर आप घर ख़रीदने के लिए भी ले सकते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप लैंड परचेज़ और कंस्ट्रक्शन के लिए भी ले सकते हैं और होम इम्प्रूवमेंट और इसके साथ साथ बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी की सहूलत भी आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि अगर आपको सब्सिडाइज रेट पर चाहिए तो फिर आपके पास यहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेस्ट है। नहीं तो आप नया पाकिस्तान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो साहिबान होम लोन स्कीम आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। उसकी वजह इसकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो है ये है कि इसके अंदर आपको BTF की सहूलत यानी बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी की सहूलत दी गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको होम रेनोवेशन यानी होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी लोन दिया जाता है। जबकि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसके अंदर या तो आप बना बनाया घर ख़रीद सकते हैं या आप सिर्फ प्लाट लेकर उसके ऊपर घर ख़रीद सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है ये बेस्ट नहीं है, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो साहिबान स्कीम है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक और बेहतरीन चीज़ ये है, वो मैं आपको सिर्फ ये हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एंड पे हम ओवरऑल भी बताएंगे कि कौन सी यहाँ पर बेस्ट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिहाज से अगर बात करें तो इसके अंदर आपके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जो ऑफ़र है वो सबसे बेस्ट रहेगी। वो क्यों रहेगी वो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इसके अंदर पाकिस्तान के जो रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट हैं, यानी तमाम वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या बैरून मुल्क मुकीम हैं, जिनके पास CNIC है या NICOP है या SNIC है, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। NICOP और CNIC ये जितने भी बैरून मुल्क यानी जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज होते हैं उनके पास ये वाले कार्ड्स होते हैं, ये आइडेंटिटी होती है, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों का जो क्लीन ECBI एंड डेटा चेक रिपोर्ट है, ये दोनों जो साहिबान स्कीम है और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसके अंदर आपके लिए ये शर्त लाजमी है कि आपने पहले से किसी और जगह से जो है क्रेडिट वगैरह या लोन ना दिया हुआ हो। उसके बाद यहाँ पर ये उन लोगों को लोन दे रहे हैं नया पाकिस्तान वाले जो कि सिर्फ फ़र्स्ट टाइम ओनर बनने जा रहे हैं घर के। इसी तरह एक जो शख्स है, एक फैमिली से एक ही बंदा इस सब्सिडाइज हाउस को ख़रीद सकता है। लेकिन यहाँ पर जो साहिबान स्कीम है इसके अंदर तमाम पाकिस्तानी वो अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर हैविंग क्लीन ECIB एंड डाटा चेक रिपोर्ट्स ये तो दोनों के अंदर कामन है। तो ये आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिहाज से अगर आप इसको प्रेफर करना चाहें, और अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की ये जो स्कीम है ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। अभी यहाँ पर फाइनेंसिंग टेन्योर के हवाले से हम बात करेंगे कि जो अप टू 10 ईयर्स फ्लेक्सिबिलिटी गो अप टू 20 ईयर्स के आप 10 साल से लेकर 20 साल के लिए लोन ले सकते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत। और इसी तरह जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की साहिबान स्कीम है उसके
अंदर अगर आप घर परचेज़ करते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, या आप ज़मीन ख़रीद कर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, या आप BTF करते हैं, तो उसके लिए जो फाइनेंसिंग टेन्योर है वो 20 साल होगा। दोनों के अंदर तकरीबन 20 साल ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी रेनोवेशन वगैरह के लिए होम रेनोवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 15 साल के लिए लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ये दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, दोनों 50-50 आप इनको रख सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंसिंग टेन्योर के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये दोनों ही बेस्ट हैं। को एप्लीकेंट जो इनकम क्लबिंग है, यानी अगर यहाँ पर मिनिमम अगर मिसाल के तौर पर आपसे जो सैलरी है वो 10,000 रुपये मांगी गई है, तो इसके लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर 10,000 आपकी सैलरी नहीं बनती, तो आप अपनी फैमिली में से किसी शख्स को साथ मिला सकते हैं जो कि आपका को एप्लीकेंट होगा, या जिसे इनकम या फैमिली क्लबिंग भी कहा जाता है। तो ये दोनों के अंदर जो आपको अलाउ है, ये दोनों के अंदर आपको सहूलत मौजूद है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर भी, और उसके साथ साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो साहिबान स्कीम है होम लोन, उसके अंदर भी ये दोनों एप्लीकेबल हैं। तो ये इस लिहाज से भी दोनों इक्वल हैं। अगर आप इस बेस पर कंसिडर करते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों परफेक्ट रहेंगी। इसी तरह एज के हवाले से अगर बात करें, तो एज के लिहाज से यहाँ पर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए दो ही शराइत रखी गई हैं। कम से कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की साहिबान स्कीम है, वो उसके अंदर ये है कि जो सैलरीड क्लास है वो मिनिमम एज उनकी 22 साल होनी चाहिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा एज है वो 56 साल होनी चाहिए, और उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी टेन्योर है वो 6 मंथ ही यहाँ पर रहेगा। इसी तरह जो बिज़नेस पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए मिनिमम एज 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल होनी चाहिए। अगर अभी हम यहाँ पर ओवरऑल बात कर लें अगर इसकी, तो सबसे पहले अगर आप मार्कअप की बेस पर करना चाहें, तो इसके लिए आप अगर आप मार्कअप को जहन में रखकर करेंगे, तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। वो किस तरह बेस्ट रहेगी, इसके अंदर फिक्स जो आपको पहले 5 सालों के लिए 5% और अगले 5 सालों के लिए आपको 7% देना पड़ेगा। और अगर आप 10 साल से ज़्यादा का टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, तो वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी जितना का इबोर होगा उसके अंदर कुछ अमाउंट जो कुछ परसेंट वो ऐड करते हैं। लेकिन जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि इन्होंने कहा है कि जितनी भी होगी उसका 2% स्प्रेड आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो डिस्काउंट रेट है वो होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेस्ट रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको नाम ही सब्सिडाइज कर दिया है। अगर हम यहाँ पर क्लास के हवाले से बात करेंगे, गरीब और अमीर की बात करें, तो ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेस्ट रहेगी। क्योंकि इसका जो बेसिक एम है, जो बेसिक पर्पज़ है, जो इसका मेन जो फोकस है, वो जो हमारी जो लो क्लास और मिडिल इनकम क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर है। क्योंकि नया पाकिस्तान के अंदर इंतहाई कम रेट्स के ऊपर आपको गवर्नमेंट फाइनेंसिंग कर रही है आपको अपना घर जो है ख़रीदने के लिए या बनाने के लिए। लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अमीर लोगों और गरीब लोगों दोनों के लिए है। वो किस तरह है कि अगर आपकी कम से कम माहाना आमदनी 5,000 है या 10,000 है, 5,000 अगर आप नेशनल बैंक से आपकी डायरेक्ट तनख्वाह नेशनल बैंक के अंदर आती है अकाउंट के अंदर, तो फिर आपके लिए 5,000 रुपये। और अगर आप किसी और बैंक से लेते हैं, लेकिन आप हैं गवर्नमेंट के मुलाजिम या आप किसी और सैलरीड क्लास से आपका ताल्लुक है, तो फिर आपके लिए 10,000 रुपये माहाना जो आमदनी है वो आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप इस लिहाज से देखना चाहते हैं इनकम के लिहाज से, तो फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की साहिबान स्कीम भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर मेरा जो इसके बारे में जो यहाँ पर ऑनेस्ट व्यू है वो यही है, व्यू पॉइंट, कि आप लोगों के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेस्ट रहेगी। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें बता चुका हूँ। कोई चीज़ मैंने आपसे यहाँ पर पोशीदा नहीं रखी, हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि कौन सी किस लोगों के लिए क्या फ़ायदा है और किस चीज़ के लिए जो है आप किस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस किया है और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है, और ये भी बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिहाज से आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट है। तो यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हमारे लिए स्कीम के अंदर क्या है। तो आप लोगों के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।